कवित्व का पूर्णतः निर्वाह करते हुए नवरसों का सफल निरूपण करने वाले गिने चुने आचार्यों में पद्माकर का नाम लिया जा सकता है। ये तेलंग ब्राह्मण थे और इनका जन्म 1753 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता मोहनलाल भट्ट भी अच्छे कवि थे और सामान्यतः अनुष्ठान और मंत्र साधना का कार्य करते थे। ये सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा, महाराज जेतपुर, सुमरा निवासी नौने अर्जुन सिंह, दतिया नरेश महाराज परीक्षित, शुजाउद्दौला के जागीरदार गोसाई अनूपगिरी जो कि हिम्मत बहादुर उपनाम से चर्चित थे, सितारा नरेश रघुनाथ राव, जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, उदयपुर नरेश भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहे। 1833 ईस्वी में कानपुर में इनकी मृत्यु हुई। इनके द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। हिम्मत बहादुर विरोधावली, पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरोधावली और कली पच्चीसी। इनके अतिरिक्त इनके कुछ स्फुट पद भी मिलते हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भी इन्होंने किए थे। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगद विनोद ही रीति ग्रंथ हैं। शेष राज प्रशस्ति अथवा भक्ति और वैराग्य संबंधी रचनाएं हैं। इन रीति ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरस विवेचन किया गया है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रचा गया बताया जाता है। जगद विनोद की रचना 1803 और 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में उनकी आज्ञा से हुई। जगद विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। आरंभ में आलंबन विभाव के अंतर्गत नायक नायिका और 4 प्रकार के दर्शन का विवेचन करने के अनंतर उद्दीपन विभाव के अंतर्गत नायक के सखाओं, नायिका की सखी, 3 प्रकार की दूतियों तथा षड ऋतुओं का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तदंतर श्रृंगार रस के अनुभवों के विवेचन के बहाने से 8 सात्विक भावों और 12 हावों का वर्णन करते हुए श्रृंगारादि नवरसों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। लक्षण सामान्यतः दोहों में हैं और उदाहरण कवित्त, सवैया, दोहा आदि में। लक्षणों को देखने से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथकार मूलतः रसमंजरी, रस तरंगिनी, साहित्य दर्पण, रसिक प्रिया, सुधानिधि आदि ग्रंथों का ऋणी रहा है। अतएव मौलिकता की दृष्टि से इसका विशेष महत्व नहीं है। ग्रंथ की विशेषता यही है कि लक्षण सुबोध और स्पष्ट तथा उदाहरण तदनुरूप एवं सरस हैं। विषय को स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं ब्रज भाषा गद्य का आश्रय भी लिया गया है, किंतु फिर भी लक्षणों में वह सूक्ष्मता और शास्त्रीयता नहीं आ पाई जो संस्कृत आचार्यों के लक्षणों में मिलती है। कवित्व की दृष्टि से यदि पद्माकर की रचनाओं की परीक्षा की जाए तो कहना होगा कि इनके द्वारा गृहीत तीनों विषयों श्रृंगार, राज प्रशस्ति और भक्ति में इन्हें पूर्ण सफलता मिली है। इस दिशा में इनकी सबसे बड़ी विशेषता बिंब योजना है, जिसमें
रेखाएं और रंग ही अत्यंत स्पष्ट होकर नहीं आए हैं, बल्कि उनमें यथावश्यकता, भावात्मकता, गति और स्थैर्य का सन्निवेश भी कुछ ऐसे कौशल के साथ हुआ है कि वे सहृदय के मन पर आत्मविभोर कर देने वाला आह्लादक प्रभाव छोड़ जाते हैं। भाषा भी बिंबों और उनकी रेखाओं के अनुरूप इतनी सधी हुई एवं सौष्ठव संपन्न है कि प्रत्येक शब्द की योजना देखते ही बनती है। इधर कवित्वों और सवैयों का प्रयोग भी विशेष प्रकार के गंभीर संगीत की सृष्टि कर रचनागत बिंब के अनुकूल वातावरण ही उत्पन्न नहीं करता, अपितु प्रत्येक रेखा के धर्म को भी व्यंजित करता चलता है। कहना न होगा कि इन्हीं विशेषताओं के कारण ये परवर्ती कवियों के लिए अनुकरणीय बन गए हैं। पद्माकर का एक छंद द्रष्टव्य है। सिंधु के सपुत सुत सिंधु तनया के बंधु, मंदिर अमंद शुभ सुंदर सुधाई के, कहे पद्माकर गिरीश के बसे हो शिष, तारन के इस कुल कारण कन्हाई के, हाल ही के बिरह बिचारी ब्रज बाल ही पे, जाल से जगावत जुआल सी जुन्हाई के, एरे मती मंद चंद आवतन तो है लाज, वे के दूज राज काज करत कसाई के। धन्यवाद।